हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे लिमिट चैप्टर से रिलेटेड। तो अपना पहला क्वेश्चन ऐसा है, सॉल्व लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an व्हेन n प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस n का वैल्यू 1 2 3 जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि n का वैल्यू जो है ये इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, ये n का वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है और ये रूट में an प्लस है। तो n का वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये अगर आप ये लिमिट निकालते कि n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an, या आप लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an प्लस 1 निकालते, दोनों का वैल्यू सेम आता, दोनों का वैल्यू जो हो जाता वो सेम हो जाता, इनफाइनाइट को जा रहा है। तो आप इसी को लिख देते कि an प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, तो n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 प्लस an। और ये देखो आप इसके लिमिट को L बोल रहे हैं, तो L इक्वल टू यहाँ पे भी लिमिट जो रहता ये 2 पे तो कुछ नहीं होता, लिमिट इसको लगता, इट मीन्स ये हो जाता अंडर रूट 2 प्लस L। तो यहाँ पे आप बोल देते कि L स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस L एंड इट विल बी L स्क्वायर माइनस L माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस 2L प्लस L माइनस 2 इक्वल टू 0। आपने L कॉमन ले लिया तो L माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लिया तो L माइनस 2 इक्वल टू 0। तो L इक्वल टू 2 और L इक्वल टू माइनस। तो यहाँ पे देखो an तो जाके ये वैल्यू, ये हमें पता है कि ये तो पॉजिटिव ही वैल्यू आने वाला है रूट में, तो इट मीन्स ये वैल्यू नहीं होता, इसका आंसर 2 हो जाता। तो इसका आंसर अपना 2 हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये भी सीरीज टाइप का ही है लिमिट्स में। इफ a1 इक्वल टू 1 एंड an प्लस 1 इक्वल टू 4 प्लस 3an अपॉन 3 प्लस 2an and greater than equal to 1 and if an has a limit L as n tending to infinity then evaluate limit an। तो फिर से वही बात की n इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये लिमिट और ये लिमिट जो होती वो सेम होती n प्लस 1। तो इसको अगर हमने L बोला है तो L इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये हो जाता 4 प्लस 3an अपॉन 3 प्लस 2an। तो फिर से ये लिमिट इसको लगती और लिमिट इसको लगती, इट मीन्स ये हो जाता 4 प्लस 3l अपॉन 3 प्लस 2l। तो ये आपको हो जाता मल्टीप्लाई करने पे 3l प्लस 2l स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 3l एंड इट विल बी 2l स्क्वायर यहाँ पे, और ये जो रहता इसका वैल्यू तो कैंसिल हो गया, तो 2l स्क्वायर इक्वल टू 4, इट मीन्स l स्क्वायर इक्वल टू 2। तो L का वैल्यू मिला प्लस माइनस रूट 2, हमें पता है कि पॉजिटिव ही होता इधर, तो L का वैल्यू जो हो जाता रूट 2 हो जाता। तो ये आंसर हो गया रूट 2। एक और क्वेश्चन है, ये भी सीरीज से रिलेटेड है लिमिट का। लेट a1 a2 a3 an be a sequence of real number with an plus 1 equal to an plus under root 1 plus an square and a not equal to 0, then value of pi limit n tending to infinity upon equal to then pi into limit n tending to infinity an upon 2 raised to n minus 1। तो ये हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये अगर आप देखो ये टर्म में यहाँ पे रूट में, तो इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें एन निकालना नहीं, एन की लिमिट नहीं निकालनी इस बार, एन जो भी आएगा वो यहाँ पे रखना पड़ेगा, उसके बाद लिमिट सॉल्व करना। तो हम सब्स्टिट्यूशन करते, तो अगर आप याद करो 1 प्लस स्क्वायर है, तो इसमें हमें लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। जैसे एन को हम अगर कॉट थीटा एन रख दिए, तो ये अपना एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 विल बी कॉट थीटा एन प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एन, और ये जो हो जाता कॉट थीटा एन प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बाहर आके कॉसिक थीटा एन हो जाएगा। फिर कॉट थीटा को हम लिख लेते कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाता 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये हो जाता साइन थीटा कॉस थीटा एन प्लस 1। तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है
2 cos स्क्वायर थीटा n बाई 2 और ये हो जाता 2 साइन थीटा n बाई 2 इंटू कॉस थीटा n बाई 2। तो 2 2 कैंसिल आउट, कॉस थीटा बाई 2 भी कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपको कॉट थीटा n बाई 2। तो n प्लस 1 ये आ गया। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे n ये बोले हैं तो n प्लस 1 आप सोचो तो ये तो एक्चुअल में आप लिख लेते कि कॉट थीटा n प्लस 1 विच इज इक्वल टू कॉट थीटा n बाई 2। और यहाँ पे देखो a नॉट 0 है, तो यहाँ पे अगर हमने यही कैलकुलेट करा कि a0 इक्वल टू कॉट थीटा 0, a0 0 है तो 0 इक्वल टू कॉट थीटा 0, तो यहाँ से थीटा 0 की वैल्यू जो हो जाती वो आपको पाई बाई 2 मिल जाती। तो थीटा नॉट की वैल्यू हमें पाई बाई 2 है। और यहाँ से तो डायरेक्टली बोल सकते हैं दोनों साइड कॉट है तो कॉट थीटा n प्लस 1 इक्वल टू हो गया थीटा n बाई 2। इट मीन्स यहाँ से बोल सकते हैं ये n प्लस 1 है तो यहाँ पे n है, तो अगर आप यहाँ पे n रखते तो ये हो जाता n माइनस 1 बाई 2। वैसे ही इसको सिर्फ अगर सॉल्व करना रहता 1 बाई 2 अपने साइड, इसको लिखते 1 बाई 2 थीटा n माइनस 1 बाई 2, फिर 1 बाई 4 बाहर कर दिया थीटा n माइनस 3 बाई 2, ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वैसे ही देखो आप चलते जाएगा, अगर थीटा n माइनस n करा तो यहाँ पे देखो 3 था तो 2 का पावर 3 था, तो n माइनस n हुआ तो 2 का पावर क्या हो जाता n, तो ये एक्चुअल में थीटा नॉट बाई 2 रेज टू n। तो थीटा n को डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो ये। अब ये देख लो an आपका क्या है यहाँ पे, तो an की वैल्यू हमें रखने जानी है। an इक्वल टू हमें पता है कि क्या है कॉट थीटा n, और थीटा n को भी हम लिख सकते हैं थीटा नॉट अपॉन 2 रेज टू n। तो अगर इसका लिमिट सॉल्व करना है तो ये हो जाता पाई लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी और इनटू an है जो कि कॉट थीटा नॉट अपॉन 2 रेज टू n अपॉन 2 रेज टू n माइनस 1 है। तो अगर हमने ऐसा कर दिया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, कॉट को tan बना दिया, नीचे ला दिया तो tan, और थीटा नॉट भी हम लिख सकते हैं थीटा नॉट पाई बाई 2 है, इट मीन्स ये पाई बाई 2 लिखते तो ये हो जाता पाई बाई 2 रेज टू n प्लस 1। और यहाँ पे आपको ये 1 बाई, तो इसको लिख देते कि 1 बाई 2 रेज टू n माइनस 1। तो अब देखो कि ये थीटा इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो ये 0 को टेंड कर रहा है, तो वैसा ही अगर न्यूमरेटर में बना लिया ये पाई बाई दिस तो ये 1 हो जाता। तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, जो आपने यहाँ पे ये पाई को यहाँ पे ला दिया तो ये पाई यहाँ चला गया, ये कट हो गया पाई बाई दिस, लेकिन ऐसा होना चाहिए तो यहाँ पे 1 बाई 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये 2 का स्क्वायर बाहर आता, ये वैल्यू क्या हो जाता 1। तो आंसर जो हो गया इसका लिमिट का 4 हो गया। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, इफ फंक्शन 0 टू इनफाइनाइट टू n, इसका डोमेन दिया 0 टू इनफाइनाइट, को डोमेन n दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 2x स्क्वायर प्लस 1, ऐसे ही चलते जा रहा है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये इन्होंने बोल के रखा है कि दिस डिनोट्स GIF। तो अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आप देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है, पहले तो एफ एक्स निकालना है उसके बाद ये लिमिट के बारे में आप सोचो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करा तो 1 प्लस, यहाँ पे आप बोलते कि 1 प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता। और देखो 0 टू इनफाइनाइट है तो कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये जो होगा यहाँ पे, ये जो भी वैल्यू आएगा उससे ये नीचे डिनोमिनेटर में बड़ा होगा। इट मीन्स आप यूँ समझो कि छोटा वैल्यू ऊपर है नीचे बड़ा वैल्यू है, तो ये 1 से तो कम होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 हो जाएगा, तो ये इंटीजर 1 बाहर कर देगा। ऐसे ही 4x स्क्वायर प्लस 2, आप देखो इसमें, आप इसमें 2 और x बाई फिर से 2x स्क्वायर प्लस, तो यहाँ से भी ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 0 हो जाता, ये 2 बाहर आता। नेक्स्ट भी आपको दिख गया तो 3x स्क्वायर है, ये 9x स्क्वायर प्लस 3 है तो ये 3 आता।
नेक्स्ट वाला में 4 आता। ऐसे ही लास्ट वाले में देखो, इसमें n कॉमन लेते हैं, इट मीन्स लास्ट में मिलता है आपको n। तो 1 से लेके हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स एक्चुअल में 1 से लेके n तक का सम है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता, तो n स्क्वायर बाई 2 प्लस n/2 होता। तो अगर हमें लिमिट सॉल्व करना है तो हमने देखा ये n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ पे लिखा n स्क्वायर बाई 2 प्लस n/2 माइनस n अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर है, इट मीन्स n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ n क्यूब n प्लस 2/4 है। अब यहाँ पे देखो आपको न्यूमरेटर में तो हाईएस्ट पावर हमें 2 दिख रहा है, डिनोमिनेटर में एक बार चेक करना पड़ेगा कि कोई टर्म कैंसिल हो रहा है क्या। तो सिर्फ डिनोमिनेटर वाले को सॉल्व करें अगर, तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया n, हम कॉमन ले लिए n कॉमन लिए तो यहाँ से n स्क्वायर बाई 2 हो गया, यहाँ से n स्क्वायर बाई 2, तो n स्क्वायर बाई 4 आ गया बाहर। यहाँ पे मिल गया आपको n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n हो गया, और माइनस ऑफ यहाँ से n बचा होगा, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर और माइनस 2n। तो देखो यहाँ से तो ये कैंसिल हो जा रहा है, तो अपना काम बन गया। ऊपर जो है n स्क्वायर बाई 2 है और ये n/2 है माइनस n, तो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट इधर 1/2 इधर 1/4, नीचे आया 1/4, ऊपर हो गया 1/2। तो आप देख लो ये 4 ये 2 चला गया, तो इसका आंसर जो हो गया आपको 2 हो गया। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा दिया है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस समेशन k का वैल्यू 1 से n गया है 2/nc k होल टू द पावर n और n ग्रेटर देन 6 देके रखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम समेशन ओपन करने जाए यहाँ पे, तो ये n टर्म तक जा रहा है और उसमें भी nc, ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो एक काम करते, सपोज डेट इस पूरे टर्म को हमने an बोल दिया, तो an इक्वल टू क्या दिया हुआ 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/nc1 1/nc2 1/nc3 डैश 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 1/nc n। अब यहाँ पे देख लो कि अगर हम लोग को पूरा टर्म सॉल्व करना है तो ये तो बहुत ही लेंदी हो जाता। तो एक काम करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि ये nc3 के बाद से जो टर्म्स है यहाँ पे 1/nc4, अगर इस पूरे टर्म्स को भी हम बोल दें कि हमने nc3 ही लिया है सबका, nc1/nc3 ही वैल्यू लिया है, 1/nc3 लिया है वैल्यू, तो यहाँ पे देखो क्या होता, यहाँ पे nc4 है, हमने nc3 ही लिया है, तो एक्चुअल में यहाँ पे जितने नंबर ऑफ टर्म्स हो जाते हैं, आप यहाँ से अगर देख लो तो ये हम बोल सकते हैं कि ये टोटल जो हो गया आपके n-2 टर्म्स हो गए, और सब में कितने, सब में nc3 बोल दिया, तो ये लिखते n लेस देन इक्वल टू लिखना पड़ता हमें, क्योंकि जो टर्म्स था उससे हमने बड़ा ले लिया, तो 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाता 1/nc1, तो ये n हो गया, और ये हो गया n इंटू n-1/2, और ये n-2 टाइम्स लिया है, तो n-2 बाई ये n इंटू n-1 n-2/3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये तो कैंसिल हो जाता। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करा आपने, देन इट विल बी 2/n और ये 4/n इंटू n-1, और यहाँ से ये 6/n इंटू n-1, देन इट विल बी 1 प्लस 2/n और 10/n इंटू n-1 हो गया। तो इसमें हम लोग सैंडविच थ्योरम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एन हमने लेस देन इक्वल टू निकाल दिया, अगर एन को यहीं पे मैं बोल दूं कि ये जो समेशन, ये जो हमने एक्सपेंशन यूज करा है, इसमें अगर मैं ये पूरे टर्म्स को रिजेक्ट कर दूं, ये पूरे टर्म्स को रिजेक्ट कर दूं, तो एक्चुअल में जितना वैल्यू मिलना चाहिए उससे हम कम वैल्यू ले रहे हैं, तो एन इस समय ये होता कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2/nc1 होता। इट मीन्स बहुत सारे टर्म्स रिजेक्ट कर दिए,
तो इससे तो बड़ा ही होता है एक्चुअल में देखा जाए तो एन देखो किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, तो एन जो होता यहाँ पे हम बोल सकते हैं तो एन जो लाई करता, एन लाई करता 1+2/n से लेकर 1+2/n+10/n इंटू n-1। और हमें कैलकुलेट करना है कि इसको n कराए तो इसका पावर n और लिमिट सॉल्व करना है। तो पावर n कर लिया और लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट a रेज टू n, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1+2/n प्लस 10/n इंटू n-1 होल टू द पावर n। अब ये देखो ये आपका लिमिट इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये 1 का पावर इनफाइनाइट जैसा फॉर्म है, ये भी वैसा ही फॉर्म बन रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो हम डायरेक्टली ई ले लिए और यहाँ पे लिख दिया कि इस टर्म में 1+2/n-1 और n मल्टीप्लीकेशन में, और इसी का वैल्यू निकालने वाले इसको डब्बा बोल दिया सपोजेड, यहाँ भी ई n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1+2/n 10/n n इंटू -1 इंटू n। तो यहाँ से देखो क्या मिल गया आपको, ये आपका 1 कैंसिल आउट 2 हो गया और यहाँ से भी ये डब्बा ही कैलकुलेट करना है, 1 1 कैंसिल आउट, n मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे हो गया 2 प्लस 10/n-1 और ये इनफाइनाइट हो रहा है तो ये तो जीरो को टेंड कर देता तो ई आता है ई स्क्वायर और ये भी हो गया ई स्क्वायर। तो देखो इसका भी वैल्यू ये स्क्वायर, इसके भी वैल्यू स्क्वायर, तो इसके बीच में ये जो एक्सप्रेशन है इसका भी वैल्यू ये स्क्वायर हो जाता है। तो आंसर जो हो गया उसका ई स्क्वायर हो गया इसका आंसर। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, तो इस क्वेश्चन में कुछ हम नया सीखेंगे। तो देखो आप यहाँ पे जीरो रखते तो ये 1/0 ln1 जीरो हो जाता, तो 1/0 1/0 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म बन गया, तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म। तो इसमें एक काम करते, जब भी ये जीरो को टेंड करे तो एक काम कर सकते हो आप x को -x से रिप्लेस कर सकते हो, का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो आपका लिमिट वही वैल्यू देगा। इट मीन्स हमने x को -x से रिप्लेस कर दिया तो 1/ln ऑफ 1 - x माइनस ऑफ 1/ln ऑफ -x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर, दोनों को प्लस कर देते हैं तो 2l हो गया, लिमिट इन दोनों को प्लस करते तो क्या मिल जाता, ln ऑफ 1 - x इंटू ln ऑफ 1 प्लस x, और ये हो जाता ln ऑफ 1 - x प्लस ये हो जाता ln 1 - x ln ऑफ 1 प्लस x और माइनस ऑफ डिनोमिनेटर में ln ऑफ x प्लस √1 प्लस x स्क्वायर और इंटू -x प्लस √1 प्लस x स्क्वायर। वैसे तो ये दोनों ही प्लस में आता तो हम बोल देते कि ln के अंदर प्लस में आता तो मल्टीप्लाई में चला जाता, इट मीन्स 1 प्लस x स्क्वायर, इसको a बना लेते a और ये b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखो ln1 जो हो गया ये परफेक्ट, ये जीरो हो गया और यहाँ पे x अगर इनफाइनाइट x जीरो को टेंड कर रहा है, इट मीन्स ये नीचे वाला वैल्यू जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है और ये भी जीरो को अप्रोच कर रहा है। इट मीन्स ये परफेक्ट जीरो है और ये जीरो को अप्रोच मतलब कि जीरो से बड़ा होगा थोड़ा सा या जीरो से छोटा होगा, तो जीरो बाई कुछ वैल्यू रहता वो वैल्यू जो हो जाएगा ये एब्सोल्युटली जीरो हो जाएगा। इट मीन्स इसको तो रिजेक्ट कर दिया। फिर अब बचा 2l इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, तो इसको हम लिख देते हैं कि न्यूमरेटर में प्लस में है तो ln ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसको नीचे ln ऑफ 1 माइनस एक्स और ln ऑफ 1 प्लस एक्स। अब इसको क्या देना है तो इसको माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया
तो इसका काम हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी माइनस एक्स दे दिया तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पे माइनस एक्स। ये भी एक्स दे दिया तो यहाँ पे एक्स, ये 1 हो गया। इट मीन्स यहाँ से हमें क्या मिल गया वैल्यू, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट और माइनस माइनस प्लस मतलब एल इक्वल टू 1/2 आ गया। तो हमें निकालना था एल प्लस 15/एल, तो 1/2 प्लस 15/1/2, तो ये 31/2 हो गया, 1/2 कैंसिल आउट तो 31 आंसर। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ अपना ऐसा दिया है, गिवन द सीक्वेंस एन सच दैट n plus 1 equal to 5n square plus 32an upon 37, n belongs to n and a1 equal to 2, then find the value of limit summation ak by ak plus 1 minus 1। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखो, पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो आपको a1 2 दिया है, अगर हम ये देख ले कि a2 का वैल्यू अप्रॉक्स कितना आता है, a2 का वैल्यू जो होता 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 2 अपॉन 37, तो ये हो जाता है आपको 20 और प्लस 64 अपॉन 37, और ये 84/37 हो जाता। और यहाँ से हमें देख के लग रहा है कि दिस इज ग्रेटर देन 2, तो वैसे ही a3 भी ग्रेटर देन a2 आएगा, ये वैल्यू आगे बढ़ते जाएंगे, ये तो आइडिया लग। और ये देखो समेशन है, फिर आपको लिमिट सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो समेशन है, तो कभी भी हमें टेलीस्कोपिक सीरीज लगाने के लिए हमें ऐसे टर्म्स बनाने पड़ेंगे कि जिनका डिफरेंस होते जाए और बाद में सारे टर्म्स कैंसिल हो जाए। तो हमें कैसे भी करके डिफरेंस तो क्रिएट करना पड़ेगा। और ये कुछ ये टर्म जो है कुछ तो अजीब सा दिया हो। अगर हम ऐसा सोचे कि अगर हम डिफरेंस ऐसा सोचे कि अपने पास कुछ ऐसा है कि 1/ak माइनस 1 माइनस ऑफ 1/ak प्लस 1 माइनस 1, तो ये कितना होता, तो ये हो जाता आपको ak minus 1 into ak plus 1 minus 1 and it will be ak plus 1 minus 1 minus of ak minus 1, तो ये हो गया ak plus 1 minus of ak upon ak minus 1 और ak plus 1 minus 1। तो यहाँ भी ये टर्म हमें चाहिए। इसके लिए देखो यहाँ से कुछ हम लोग सोच सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ये देखें कि हमने बोल दिया कि ये अपने पास ak प्लस 1 इक्वल टू दिया है, एन को कैसे रिप्लेस कर दिया, 5ak प्लस 32 ak स्क्वायर 32 ak अपॉन 37। तो इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें, इसमें ak कॉमन ले लिया, ak प्लस 1 और ak को यहाँ लेके आ गया, तो 5ak प्लस 32 अपॉन 37। हमें तो चाहिए ak माइनस ak, ak प्लस 1 माइनस ak चाहिए, तो दोनों साइड -1 कर लेते हैं, दोनों साइड -1 कर लिया, तो यहाँ पे हो जाता ak प्लस 1 माइनस ऑफ ak अपॉन ak, और ये 37 इधर चला गया, तो ये तो हो जाता, ये हो जाता आपको 5ak माइनस 5, तो 5 टाइम्स ak माइनस 1 लिख सकते अपॉन 37। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ak प्लस 1 माइनस ak को हम लिख सकते हैं कि 5ak इंटू ak माइनस 1/37। अब ये हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसको अगर और आगे सॉल्व करें थोड़ा सा, तो दिस इक्वल टू ये लिखा, तो 5ak इंटू ak माइनस 1 अपॉन 37 डिवाइड बाई ak माइनस 1 और ak प्लस 1 माइनस 1, यहाँ से ये टर्म तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बन गया 5/37 और ak बाई ak प्लस 1 और माइनस 1, और ये देखो जो हमें चाहिए था वैसा मिल गया। अगर आप देखो तो बस हमें डिफरेंस लगा के एक बार चेक करना पड़ा कि क्या ऐसा बन रहा है, तो एब्सोल्युटली बन गया।
इट मीन्स दिस इक्वल टू हमें क्या लिखना पड़ता है, दिस इक्वल टू 37/5 उधर चला जाता, तो हम ऐसे लिखते कि ए के बाई ए के प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 37/5 1 बाई ए के माइनस 1 और माइनस ऑफ 1 बाई ए के प्लस 1 माइनस, ये हो गया। और इसमें भी अब हमें समेसन लगाना है, समेसन के का वैल्यू 1 से लेके n तक। तो अगर हमने समेसन लगा दिया है, समेसन ऑफ के वैल्यू 1 से लेके n, तो ए के प्लस 1 माइनस 1 37/5 1 रखा तो ये हो जाता a1 माइनस 1 और माइनस ऑफ a2 माइनस 1 प्लस 35/7 2 रखते तो 1 बाई a2 माइनस 1 और a3 माइनस 1, और ऐसे ही चलते जाता, लास्ट 1 हो जाता आपको 1 बाई an माइनस 1 an प्लस 1 माइनस 1। यहां तक हम चले जाते, n रखते तो यहां तक हमें सीरीज मिल जाता। अब देखो आप यहाँ पे टर्म्स जो है बहुत सारे कैंसिल होते जा रहे हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे टेलीस्कोपिक सीरीज इसका सम करे तो ये सारे कैंसिल होते जा रहे हैं, तो फर्स्ट बच रहा है यहाँ से तो लास्ट बचता, बाकी सारे कैंसिल हो जाते। इट मीन्स दिस इक्वल टू हो जाता 37/5 1 बाई a1 माइनस 1 एंड a1 का वैल्यू हमें पता है कि क्या था, a1 वाज 2। इट मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 माइनस 1 और माइनस ऑफ an प्लस 1 माइनस। अब इसको हमें लिमिट लगा देनी है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो 37/5 ये 1 और माइनस ऑफ 1 बाई n प्लस 1 माइनस। और एक आइडिया हमें कि a2 से a3 बड़ा था, ऐसे ही a4 a5 सारे बड़े वैल्यू होते जाते और वो ग्रेटर देन 1 है वो सारे वैल्यू। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं ग्रेटर देन 1 है, इनफाइनाइट को टेंड करा है, a इंफिनिटी निकाला तो ये कुछ वैल्यू इंफिनिटी को टेंड कर रहा होगा, तो 1 बाई इंफिनिटी 0 हो जाता। इट मीन्स 37/5 हो जाता, तो 7.4 हो जाता। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।